एडोल्फ हिटलर एक बहरहाल में तकरीर कर रहा था। उसके पीछे एक बम छुपाया गया था जो फटने वाला है। एक जर्मन कारपेंटर और नाजी मुखालिफ गोर एल्जा ने इस लम्हे की कई महीनों तक मनसूबाबंदी की थी। इसे मालूम था कि हिटलर आज रात यहाँ होगा और इसे ये भी मालूम था कि हिटलर कब तकरीर करेगा। एल्जा ने टाइम फ्यूज के साथ धमाका खेज मवाद नस्ब किया था जो बिल्कुल 9:20 पर फटना था। धमाका पूरे स्टेज के ऊपर की छत को तबाह कर देता है। 63 लोग जख्मी हो जाते हैं और 8 मर जाते हैं, लेकिन हिटलर इनमें शामिल नहीं था। वो तवक्का से पहले 9/7 पर बहरहाल छोड़ चुका था। गोर एल्जा नाकाम हो गया, लेकिन ये हिटलर को कत्ल करने की कई साजिशों में से एक थी, तकरीबन 40 कोशिशों में से एक थी। आज हम इनमें से कुछ शानदार मंसूबों पर नजर डालेंगे जिनका मकसद दुनिया को नाजी लीडर से निजात दिलाना था। ये सब नाकाम क्यों हुई? हिटलर बार बार कैसे बच जाता था? क्या हिटलर सिर्फ इतना खुशकिस्मत था या इसके पीछे कुछ और अवामिल भी थे? ये हेनिंग फोन ट्रेस्को है जो जर्मन फौज के वी डिवीजन में सबसे पहले जनरल स्टाफ ऑफिसर हैं। पहले तो वो हिटलर के हामी थे जब इसने 1933 में इख्तिदार संभाला, लेकिन जल्द ही वो तब्दील हो गया। ट्रेस्को का मोड़ 1941 में आता है जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया। वो समझते हैं कि हिटलर का हमला फौजी लिहाज से दीवानगी है और इन्हें लगता है कि जर्मनी जंग हार जाएगा, लेकिन ट्रेस्को को इखलाकी खदशात भी हैं। वो ये जानते हैं कि हुकूमत यहूदियों को बड़े पैमाने पर कत्ले आम कर रही है और वो समझते हैं कि ये पागल डिक्टेटर किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। नाज़रीन, और फिर 1943 के मौसम बहार में ट्रेस्को अपना कदम उठाते हैं। वो अपने कमांडर इन चीफ गन फोन कोगर को कायल कर लेते हैं कि वो हिटलर को सोवियत यूनियन के इलाके समालीन में मदऊ करें जहां ट्रेस्को तैनात है, और हिटलर मान जाता है। 13 मार्च 1943 को हिटलर विंजा से बशर की पुरशिया में अपने हेडक्वार्टर की तरफ जाते हुए समालीन में रुकते हैं। दोपहर के खाने पर ट्रेस्को लेफ्टिनेंट जनरल हिन ब्रैंड, जो हिटलर के साथी हवाई जहाज में सफर कर रहे थे, एक एहसान करने को कहता है। ट्रेस्को ब्रैंड से कहता है कि वो एक पैकेज जिसमें 2 बोतलें कंट्रोल कोनी की हैं मशर की पुरशिया में उनके एक दोस्त को पहुंचा दे। ट्रेस्को एक त्यारा हादसे का नाटक करना चाहता था। इस पैकेज में एक बम और एक डेटोनेटर होता है। इनके साथी साथी फैबियन शेंड्रोफ खुफिया तौर पर पेंसिल को फाल करते हैं और फिर पैकेज ब्रेंट को देते हैं। त्यारा तकरीबन 3 बजे प्रवास करता है। जहाज में हिटलर, ब्रेंट और बम मौजूद होता है। बम 1 घंटे के अंदर फटना चाहिए था। शेंड्रोफ ने टाइम पेंसिल में एक शीशी को तोड़ दिया था जिसमें एक क्रूसिव लिक्विड भरा होता है। त्यारे को अपनी बुलंदी पर तबाह हो जाना चाहिए था, लेकिन हिटलर अपने हेडक्वार्टर में बगैर किसी नुकसान के पहुंच गया। ब्रेंट ने पैकेज को ठंडे कार्गो होल्ड में रख दिया था जिसकी वजह से एसिड डेटोनेटर जम गया होगा। ट्रेस्को फौरन हिंट ब्रेंट को फोन करता है और उन्हें बताते हैं कि इन्होंने गलत पैकेज दिया था। अगले दिन सेलब अंडरोड मशर की पुरशिया जाते हैं, पैकेज को 2 बोतलों के साथ तब्दील कर देते हैं और बम को नकारा बना देते हैं। ट्रेस्को की कत्ल की कोशिश नाकाम होगी, लेकिन इन्हें पकड़ा नहीं गया। दरअसल वो फौजी मज़ाहमतकारों के एक हलफबंद ग्रुप का हिस्सा थे जो हिटलर को कत्ल करने के पुरअज़म थे और वो हार मानने वाले नहीं थे। इस ग्रुप की अहम शख्सियत लेफ्टिनेंट कर्नल लशैंक ग्राफ वी स्टेनबर्ग थे, जो बरसों के दौरान फौजी साजिश के सरबराह बन गए। ट्रेस्को और स्टेनबर्ग करीबी साथी थे और हमेशा हिटलर को खत्म करने का नया मौका ढूंढते थे। इन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। नाज़रीन, 9 महीने आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेल एफ ट्यूसर हैं जो एक अफसर हैं, तकरीबन 2 मीटर लंबे, सुनहरे बालों वाले और नीली आंखों वाले हैं। इनकी ये शक्ल सूरत नाजी नजरियात का मुजस्मा है। इनकी ये शक्ल इन्हें हिटलर को कत्ल करने के लिए बेहतरीन मौका फराहम करती है। फोन ड्यूसर और दीगर फौजियों का एक ग्रुप हिटलर को हेडक्वार्टर में नई वर्मेंट यूनिफॉर्म पेश करने जा रहा था। ड्यूसर ने बरतानवी हाथ के दस्ती बम को छुपा कर हिटलर समेत खुद को अड़ा देने का मंसूबा बनाया था, लेकिन फिर बर्लिन में एक रेलगाड़ी बम से तबाह होगी जिसमें नई यूनिफॉर्म थी। जब यूनिफॉर्म नहीं पेश कर सके, मुलाकात मुलतवी हो गई। इस वक्त तक फोन ड्यूसर के पास कोई ऑप्शन और ना था और 1 माह कबल शदीद जख्मी हुए और उनकी एक टांग काट दी गई। इसकी बजाय स्टेनबर्ग अब 21 साल लेफ्टिनेंट एविल वोन को तैयार करना चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी हिटलर की मौत के बदले दे दे। तो जवान लेफ्टिनेंट कुछ वक्त लेता है और बिल आखिर तैयार हो जाता है, लेकिन फिर हिटलर अचानक अपॉइंटमेंट मंसूख कर देता है। 7 जुलाई सन 1944 को वॉर्मेट यूनिफॉर्म की पेशकश एक किले में होती है। इस बार मेजर जनरल हेमलेट को कातिल के तौर पर मुंतखब किया जाता है, जो भी मज़ाहमत के ग्रुप का हिस्सा था। कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा थे। ये एक बेहतरीन मौका था, लेकिन आखिरी लम्हे में हेलमेट हिचकिचाता है और पीछे हट जाता है। वो हिटलर को मारना तो चाहता था, लेकिन अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी स्टेनबर्ग और उनका ग्रुप हार नहीं मानता, तो एक नया हमला करने को तैयार होते हैं। इस बार स्टेनबर्ग खुद इसे करने का इरादा रखते हैं। इनका मकसद सिर्फ हिटलर को कत्ल करना नहीं, बल्कि पूरे नाजी निजाम को एक हमले में खत्म करना था।
नाज़रीन, 20 जुलाई सन 1944 की सुबह स्टैनबर्ग और फर्स्ट लेफ्टिनेंट वाना हुन हेफ्टन बर्लिन से फेहर के हेडक्वार्टर के लिए रवाना होते हैं। स्टैनबर्ग को मशरकी महाज पर एक रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके लिए वो हिटलर के साथ एक मुलाकात में शिरकत करेंगे। ये स्टैनबर्ग के लिए एक बेहतरीन मौका था। वो अपने ब्रीफ केस में 2 बम नस्ब करने का इरादा रखता था, जो कि मीटिंग के दौरान हिटलर के करीब रख के कमरे से निकल जाता ताकि धमाके से पहले वहाँ से चले जाए। फिर वो बर्लिन वापस जाकर दीगर मुज़ाहमतकारों के साथ इख्तिदार संभालने का मंसूबा बनाते। नाज़रीन, फेहर के हेडक्वार्टर पहुंचने पर स्टैनबर्ग को पता चलता है कि मीटिंग का वक्त चेंज कर दिया गया है। इटालियन डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी के दौरे की वजह से आधा घंटा आगे बढ़ा दिया गया है। तकरीबन 12:15 पर स्टैनबर्ग बहाना करते हैं कि इन्हें अपनी कमीज बदलनी है और हफ्तन के साथ मिलकर खुफिया तौर बम का फ्यूज चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें जल्दी मीटिंग में पहुंचने की हिदायत की जाती है, जिसके बाइस वो सिर्फ एक ही बम चालू कर पाते हैं। दूसरा बम वो हेफ्टन के पास छोड़ देते हैं। स्टैनबर्ग मीटिंग में दाखिल होता है और अपने ब्रीफ केस मेज के आखिर में हिटलर के करीब रख देता है। हिटलर और बम के दरमियान तकरीबन 1.3 मीटर का फासला होता है। स्टैनबर्ग अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और फिर फौरन कमरे से ये कहकर निकल जाते हैं कि इन्हें एक अहम कॉल करनी है। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा होता है। चंद मिनट बाद हिटलर मेज पर झुककर जंगी हिकमत अमली पर गुफ्तगू करते हैं और बम धमाके से फट जाता है। स्टैनबर्ग 200 मीटर दूर से खड़े होकर धमाके को देखते हैं और ये तस्वर करते हैं कि हिटलर आखिरकार मारा जा चुका है। वो हेफ्टन के साथ बर्लिन वापस आते हैं ताकि ऑपरेशन वैल्करी को जारी रख सकें। इनका मंसूबा ये था कि हिटलर की मौत का इल्जाम SS और जेस्पाटो पर डालकर इक़्तिदार पर कब्जा किया जाए और नाजी आमरीत का खात्मा किया जाए, लेकिन ऑपरेशन वैल्करी नाकाम हो जाता है। मीटिंग रूम में धमाके की लहरों ने छत को गिरा दिया और फर्श में एक बड़ा सुराख बन गया। जहां पहले ब्रीफ केस रखा गया था, धमाके की आवाज ने तकरीबन हर शख्स के कानों के पर्दों को फाड़ दिया। चंद अफराद हलाक हो गए और तकरीबन सभी जख्मी हुए। सिर्फ 2 अफराद को मामूली चोटें आईं, जिनमें से एक अडोल्फ हिटलर थे। हकीकत ये थी कि हिटलर धमाके के वक्त मेज पर झुके हुए थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच। इन्हें सिर्फ मामूली चोटें आईं। अगर स्टैनबर्ग ने ब्रीफ केस में दूसरा बम भी रखा होता तो मुमकिन तौर पर धमाके से हिटलर भी हलाक हो जाता। हिटलर के कत्ल की नाकाम कोशिश के साथ ही नाजी हुकूमत को खत्म करने की मंसूबाबंदी भी नाकाम हो गई। सिर्फ चंद घंटों बाद स्टैनबर्ग और उनके दीगर साथियों को इसी रात बेलिंडा ब्लॉक के सहन में गोली मार दी गई, जो जनरल आर्मी ऑफिस का हेडक्वार्टर था और फौजी मुजाहमत का मरकज भी। 200 दीगर शरीक साजिशकारों को भी सजाए मौत दी गई। ये हिटलर को कत्ल करने की आखिरी कोशिश थी। 30 अप्रैल सन 1945 को हिटलर ने बर्लिन में फूरा बंकर में खुदकुशी कर ली। लेकिन नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि हिटलर बार बार कैसे बच निकलते थे। पुरानी तस्वीर और वीडियो रिकॉर्डिंग में हम अक्सर हिटलर को अकेला देखते हैं, जो कि नाकाबिल छूने वाले डिक्टेटर को ज़ाहिर करती है, लेकिन हकीकत में हिटलर ने अपनी हिफाजत के लिए बहुत सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई थी। इनके पास आला तरबियत याफ्ता बॉडीगार्ड का एक दस्ता था और एक खास सिक्योरिटी सर्विस हर रास्ते और मुकाम की तफसीली जांच पड़ताल करती थी। जहां हिटलर पहुंचते उनकी नकलो हरकत खुफिया रखी जाती थी और वो हमेशा इसी तरह महफूज रहते थे। हिटलर की एक खास हिकमत अमली भी थी। वो अक्सर अपने रास्ते बदलते, दौरे मनसूख करते, मनसूबा बंदी से पहले तकरीब छोड़ देते या जल्दी पहुंच जाते। नाज़रीन, हम नहीं जान पाएंगे कि अगर हिटलर का कामयाबी से कत्ल हो जाता तो जर्मनी की तारीख कैसे बदल जाती। अगर हिटलर 1939 में बेरहार में सिर्फ 13 मिनट मजीद रुक जाते तो क्या होता? क्या लाखों यहूदी बच सकते थे? अगर इन 40 कोशिशों में से कोई कामयाब होती या कोई और नाजी रहनुमा इनकी जगह ले लेता, हम ये कभी नहीं जान पाएंगे।